हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम वीडियो पीपीटीओ और आने वाले एग्जाम बंदी रक्षक और एसआई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनोवेशन रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि इनोवेशन रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था। ठीक है, तो दोस्तों जो 11 पहाड़ी राज्य हैं उनमें दोस्तों उत्तराखंड का स्थान था दूसरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यही बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो इनोवेशन रैंकिंग है ये जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब दोस्तों 11 पहाड़ी राज्यों में दूसरा स्थान है उत्तराखंड का। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है मणिपुर का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि इनोवेशन रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किस राज्य का है, तो पहला स्थान है मणिपुर का। ठीक है, और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें कि इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन से राज्य रहा पूरे देश में। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटक पूरे देश में इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर देश की बात की जाए कि इनोवेशन रैंकिंग में, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनोवेशन रैंकिंग में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो कर्नाटक रहा। ठीक है, और सिर्फ अगर पहाड़ी राज्यों की बात हो तो पहाड़ी राज्यों में इनोवेशन रैंकिंग में पहला स्थान पर रहा मणिपुर और दूसरा स्थान पर रहा उत्तराखंड, और इनोवेशन रैंकिंग जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याश्री योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इससे पहले ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है? ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कन्याश्री योजना शुरू की गई है, और इससे पहले ये योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की जा चुकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो कन्याश्री योजना है दोस्तों वो 13 से 18 वर्ष की कन्याओं के लिए है। ठीक है, और इस योजना के तहत इन्हें प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, 13 से 18 वर्ष की कन्याओं के लिए कन्याश्री योजना। ठीक है, और उत्तराखंड से पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार इसको लागू कर चुकी है। ठीक है, इस योजना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में एनईपी के अंतर्गत बाल वाटिका योजना में बच्चों को कितने वर्ष की आयु से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा गया है? ठीक है, तो दोस्तों एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बाल वाटिका योजना में बच्चों को कितने वर्ष के आयु से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा गया है? ठीक है, तो दोस्तों बच्चों को 3 वर्ष के आयु से एनईपी के तहत फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन की 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? ठीक है, तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की जो 6 श्रेणियां थी इनमें प्रथम पुरस्कार दिया गया हमारे उत्तराखंड को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेलों में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, तो दोस्तों जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इनमें एकमात्र पदक जीता था पायल ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों पायल उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखने हैं कि जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था दोस्तों ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो उत्तराखंड ने दोस्तों मात्र 1 स्वर्ण पदक जीता था, और वो जीता था पायल ने, और ये काशीपुर की रहने वाली है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रतियोगिता में जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे तो उत्तराखंड इसमें दोस्तों 26वें स्थान पर रहा था। ठीक है, और उत्तराखंड ने इसमें टोटल
19 पदक जीते थे, जिनमें से स्वर्ण पदक मात्र 1 था, ठीक है, और वो जीता था पायल ने। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो आर्थिक सर्वेक्षण ने 2021-22 में रिपोर्ट जारी करी थी, इसके अनुसार उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 2,05,840, ठीक है। और दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ठीक है, 2022 और 23 के अनुसार उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,33,000, ठीक है। कितनी है? 2,33,000। तो यानी कि दोस्तों इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 10.05% की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप बताएंगे 10.05% की, ठीक है। और 21-22 में कितनी थी? 2,05,840 और 2022-23 में 2,33,000 हो गई है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। वृद्धि हुई है 10.05% की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों जो 21-22, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य की जो विकास दर थी वो थी कितनी? 7.05%, ठीक है। और दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ये बढ़कर हो गई है कितनी? 7.09%। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत है? 7.09%। और 2021-22 में कितनी थी ये? तो 7.05%, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था दिल्ली में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और दोस्तों ये किया गया था 4 नवंबर को, 4 नवंबर को, ये भी आपको याद रखना है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों 4 नवंबर 2022 को गंगा नदी महोत्सव मनाया गया कहाँ? दिल्ली में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों पशु चिकित्सा के लिए जो मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है उसमें उत्तराखंड देश का बना है तीसरा राज्य, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड से पहले पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, और दूसरा है कौन सा? मेघालय, ठीक है। तो ये दोनों के नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक, दूसरा कौन सा? मेघालय, और उत्तराखंड बन गया है तीसरा राज्य। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर घर तिरंगा अभियान के दौरान उत्तराखंड के कितने घरों में तिरंगा फहराया गया, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और इसके तहत उत्तराखंड के दोस्तों 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और दोस्तों ये जो हर घर तिरंगा अभियान चला था ये 13 से 15 अगस्त को चला था, 2022 से चला था, ठीक है। तो 13 और 15 अगस्त 2022 में चला था और इस अभियान के तहत दोस्तों उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है।
और दोस्तों जो उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी है ये कहाँ स्थित है, ये देहरादून में है और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। स्थापना कब हुई, 2005 में। और अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण ने जो रिपोर्ट जारी की है 2022-23 की, इसके अनुसार जो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या है उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 36.24% जनसंख्या क्या है, शहरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में औखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों जो औखाण पुस्तक है इसको अभी हाल ही में इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बेनीराम अंथवाल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो बेनीराम अंथवाल हैं दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और औखाण पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर बेनीराम अंथवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई भर्तियों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जो विधानसभा भर्ती है वो भर्ती घोटाला काफ़ी चर्चाओं में रहा। ठीक है, तो दोस्तों राज्य गठन से लेकर 2022 तक विधानसभा में जितनी भी भर्तियां हुई थी उनकी जांच के लिए दोस्तों एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, और इसके समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे DK कोटिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो DK कोटिया है दोस्तों ये पूर्व क्या है, IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई भर्तियों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तो AK कोटिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत की GDP ग्रोथ दोस्तों कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये 6.05% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला स्पाइस गार्डन विकसित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों स्पाइस गार्डन यानी मसाला उद्यान, तो देश का जो पहला मसाला उद्यान या स्पाइस गार्डन विकसित किया गया दोस्तों ये किया गया है रानीखेत में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन में इस तरीके से दे सकता है कि जैसे यहाँ पे मेरा ऑप्शन में रानीखेत दिया हुआ है। ठीक है, अगर हो सकता है एग्जामिनर ऑप्शन में रानीखेत न दे और अल्मोड़ा दे दे। ठीक है, तो आप अल्मोड़ा को राइट करेंगे। ठीक है, तो देश का जो पहला स्पाइस गार्डन खोला गया है दोस्तों, मसाला उद्यान विकसित किया गया है, वो अल्मोड़ा के रानीखेत में किया गया है। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर को राइट करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों प्लास्टिक से डीजल बनाने का जो दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया है ये किया गया है भीमताल में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और प्लास्टिक से डीजल बनाने का जो पहला संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों ये किया गया है देहरादून में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। तो ये भी आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो देहरादून में, और कब किया गया, 2019 में। अगर दूसरा पूछा जाए कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे भीमताल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% बनने के चांसेस हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान है राज्य की अर्थव्यवस्था में वह है 46.21%। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वहाँ पे आप राइट करेंगे 46.21%। ठीक है, और दोस्तों प्रथम क्षेत्र का जो योगदान है वो है कितना, 12.36%। ठीक है, और जो तृतीय क्षेत्र का योगदान है दोस्तों राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था में, ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है 41.43%। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान है द्वितीय क्षेत्र का 46.21%, उसके बाद तृतीय क्षेत्र का 41.43%। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का, और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 12.36%। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर किस गांव को खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल में बदल रही है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार 2500 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 2500 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों जो बैनीताल है दोस्तों चमोली जनपद में, बैनीताल चमोली जनपद में, इसको दोस्तों खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल के रूप में बदल रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बैनीताल। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, 5वीं निर्वाचन विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो 5वीं निर्वाचन विधानसभा है इसके प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे दोस्तों वंशीधर भगत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।